हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए आज हम इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। एक नई कविता यानी गेस इट, कौन सी कविता है ये बताइए। तो चलिए अब हम कविता को शुरू करेंगे। देखो, आप सभी ने कोयल को देखा है। किस तरह होती है कोयल? जैसे कि उसका कौन सा रंग होता है? काला रंग होता है। तो आप सभी ने उसको देखा है। वो कहाँ पर रहती है? पेड़ पर रहती है ना। तो उसका रंग काला होता है और वो उसका आवाज़ कैसा होता है? मधुर होता है। तो वो अपने मधुर आवाज़ से क्या करती है? गाना गाती ही रहती है ना। आपने उसका कुहू कुहू आवाज़ सुना है ना सभी ने। हाँ, तो यही आवाज़ और यही मधुरता उसके मिठास यानी कि उसके बोली में है ना। जब भी वो बोलती है, जब भी वो गाना गाती है, तो यही मीठापन उसके बोली में होता है। तो जैसे अभी ये कविता उसी पर आधारित है। तो देखेंगे अभी ये कविता। तो देखो, कोयल यह कविता आपको ओपन करनी है। ये 19 पेज नंबर पर दी गई है। ठीक है, तो आप सभी ने टेक्स्ट बुक ओपन कर लिया होगा। तो देखो, पहले इस कविता को हम लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद ये एक साथ में अर्थ देखेंगे। ठीक है। काली काली कू कू करती। देखो, काली काली कू कू करती, जो है डाली डाली उड़ती, कुछ अपनी ही धुन में ऐठी, छिपी हरे पत्तों में बैठी, जो पंचम सुर में गाती, वही है कोयल कहलाती। तो देखिए इस कवि पंक्तियों में क्या बताया गया है कि कोयल किस तरह है ना। तो चलिए अब हम अर्थ पढ़ेंगे। काली काली कू कू करती। तो काली काली ये किसको बोला गया है? ये कोयल को एक नाम दिया गया है कि काली काली है। क्यों उसको बताया, क्यों उसको बोला है काली काली? क्योंकि उसका रंग काला है ना। जैसे कि वो कहाँ पर भी किसी भी हरे पत्तों में छिपी बैठी हो तो भी उसका रंग से हमें पहचानने में आ जाती है कि यह कोयल है ना। सभी भी पहचानते, और आप में से सभी ने कोयल को देखा है ना। तो काली काली कू कू करती, जो है डाली डाली उड़ती। कू कू करती यानी उसका जो बोलना है ना। जब भी वो गाती है तो कू कू करके आवाज़ देती है ना। तो जो है डाली 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 यानी डाली किसको बोला है? जो पेड़ के जो हरे पत्ते होते हैं उसकी जो डाली होती है, वहाँ पर वो बैठी रहती है कोयल, कुछ अपनी ही धुन में ऐठी, छिपी हरे पत्तों में बैठी। देखो, जब भी वो गाना गाती है या फिर जब भी एक डाली से दूसरे डाली पर जाती है तो वह अपना गाना हमेशा गुनगुनाती रहती है और वह अपनी धुन में रहती है। धुन में यानी उसको अंडरलाइन करो, और उसका अर्थ है धुन यानी लगन, यानी कि अपने ही गानों में अपनी ही धुन में वह लगी रहती है। उसको किसी भी बात की चिंता नहीं रहती और आजू बाजू में वह किसी को भी देखती नहीं है। वह सिर्फ अपने ही इसमें धुन रहती है, मगन रहती है। तो कुछ अपनी ही धुन में ऐठी और अपनी ही धुन में वह गाती रहती है एक डाली से दूसरी डाली पर। तो छिपी हरे पत्तों में बैठी, जब भी वह एक डाली से दूसरे डाली पर जाती है तो वह हरे पत्तों में छिपी बैठी है ना। जैसे कि एक पेड़ पर जैसे हरे पत्ते रहते हैं उसमें वह छिपी हुई बैठी रहती है और अपना गाना गाती ही रहती है। जो पंचम सुर में गाती वही है कोयल कहलाती। और उसको क्या कहा गया है कि जब वह पंचम सुर में गाती रहती है, यानी कि उसका आवाज़ सुरीला है, मतलब मधुरता है उसके आवाज़ में, मीठापन है, और वह पंचम सुर में हमेशा गाती ही रहती है, इसीलिए उसको कोयल कहा गया है ना। तो इसी पंक्तियों में उसकी मधुरता के बारे में बताया है ना। तो उसके बाद में देखो, जब जाड़ा कम हो जाता है, सूरज थोड़ा गर्माता है, तब होता है समा निराला। देखो, जब भी जाड़ा तब होता है समा निराला, जी को बहुत लुभाने वाला, हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते पाते हैं। तो जब जाड़ा कम हो जाता है, जाड़ा यानी कि जब ठंडी कम हो जाती है और सूरज थोड़ा तपने लगता है, मतलब गर्मी बढ़ जाती है,
तब क्या होता है कि सूरज थोड़ा गर्मा जाता है, मतलब कि धूप थोड़ी सी बढ़ जाती है, तब होता है समा निराला। यानी कि जब ठंडी कम हो जाती है और थोड़ी सी धूप बढ़ने लगती है, तब क्या होता है, सभी दृश्य जो हमारे आजू बाजू में रहता है, तो सभी पेड़ पौधे पर क्या होते हैं, हाँ, सभी पेड़ पौधे हरियाली से भर जाते हैं। यानी कि उस वहाँ पर नए नए पत्ते आते हैं और सभी मैदान जो है वो हरा भरा बन जाता है। जब जहाँ पर भी पेड़ पौधे रहते हैं तो वह हरे भरे खिल उठते हैं, वहाँ पर हरी भरी पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती है और वह पूरे पत्तियों से भर जाता है। तब होता है समा निराला, जी को बहुत लुभाने वाला। तो वही जो समा है वो क्या होता है, सभी को लुभाने वाला होता है। मतलब जो भी हमारे आजू बाजू का दृश्य होता है वो देखने लायक होता है और आनंदमय होता है। वहाँ पर अगर हम कभी जाते हैं तो ये हमें दृश्य हमारे मन को भा जाता है। यदि कोई दुखी लोग उस वहाँ पर चला जाए और उसे देखे तो उसका मन भी हर्ष आ जाता है। तो जी को बहुत लुभाने वाला, हरे पेड़ सब हो जाते हैं, नए नए पत्ते बाते। तो सभी जगह पर हरियाली फैल जाती है और नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं और नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं और हर पेड़ सभी हरे भरे बन जाते हैं और पूरा दृश्य क्या होता है, हरा भरा बन जाता है और सबको ये अच्छा लगता है। जब भी वो दृश्य दृश्य में कोयल दिखेगी तो यह दृश्य और भी अच्छा बनेगा। जैसे कि कोयल की भी वहाँ पर मधुरता होगी, उसका आवाज़ जब गुनगुनाएगा तो ये दृश्य सबको अच्छा लगेगा। उसके बाद में देखो, कितने ही फलों फलियों से, नई नई कोमल कलियों से। देखो वहाँ पर नई नई कोमल कलियों से भली भांति वे लज जाते हैं, बड़े मनोहर दिखलाते हैं। तो कितने ही फलों फलियों से, कितने भी फल क्यों ना हो फलियों में, जैसे कि नए पत्ते जब आते हैं, जाड़ा कम हो जाता है तो वही फल वही पेड़ पौधे पर नए नए फल आने शुरू हो जाते हैं और वह सभी खिल उठते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि कितने ही फल हो फलियों से, नई नई कोमल कलियों से। यानी कि जो नई कोमल कलियाँ रहती है वहाँ पर सभी जगह पर फल आते हैं, तो वही फल जो है वह कोयल उसको खाती है ना। तो उसी तरह यह दृश्य और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। भली भांति वे लज जाते हैं और बड़े मनोहर दिखलाते हैं। और सभी जो भली भांति है, यानी कि आजू बाजू का जो भी परिसर है वह सब अच्छा दिखता है। जो दृश्य बहुत ही अनोखा होता है, मतलब अलग होता है। और यह बड़े मनोहर यानी कि यहाँ पर मन को मोहने वाला, यानी कि सुंदर, है ना। तो यही दृश्य बहुत ही अच्छा और सुंदर होता है और मन को भाने वाला होता है। उसके बाद में देखो, रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल फूल जाते हैं सारे, बसी हवा बहने लगती है, दिशा महकने सब लगती है। तो यहाँ पर बोला है कि रंग रंग के प्यारे प्यारे, जब वह पेड़ पौधे खिल उठते हैं, फूलों से भरे हुए होते हैं, तो वह दृश्य एक अनोखा ही नज़र आता है। तो सभी जगह पर रंग रंग के प्यारे प्यारे फूल खिल जाते हैं, जैसे कि छोटे पौधे हो या फिर उस छोटे छोटे झाड़ हो, तो उसको रंग बिरंगे फूल आने शुरू हो जाते हैं और यही रंगे बिरंगे फूल क्या होते हैं, महकने लगते हैं। उसकी खुशबू से, उसकी सुंदरता से सभी दृश्य अच्छा लगता है। और उसी में कोयल भी रहती है, उसी इस पर डाली पर कोयल भी महकती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है और अपनी जो मधुरता है वो वैसी ही बनाए रखती है। फूल फूल जाते हैं सारे, और सभी जगह पर फूल फूल जाते हैं, बसी हवा बहने लगती हो। और जब यह समय आता है कि वहाँ पर सभी दृश्य अच्छा रहता है, तो बसी हवा यानी कि बसंती हवा
बसंती हवा तो यह बसंती हवा उस समय बहने लगती है तो और भी दृश्य अच्छा लगता है। और उस बसंती हवा में मानो हम सबको भी ऐसा लगता है कि हम लोग भी एक पेड़ के नीचे झूला झूले और उस झूले में हम भी और उस झूले से हम खुशियाँ ले सके। तो ये हम सबको भी अच्छा लगता है और सभी लोग इस बसी हवा में मज़ा भी करना चाहते हैं। दिशा महकने सब लगती है और इसी बसंती हवा के कारण जो दिशा है मतलब कि हर दिशा में और हर दृश्य बहुत ही अच्छा और ख़ास दिखाई देता है। और यह दृश्य हम सबको भी एक खुशी देता है। जैसे कि हम भी किसी दृश्य को देखते हैं, किसी फूल को देखते हैं तो हमें भी हमारे चेहरे पर हास्य आ जाता है। उसके बाद में देखो, तब यह मतवाली हो कर कूक कर डाली डाली पर अजब समा दिखला देती है, सबका मन अपना लेती है। देखो, तब यह मतवाली हो कर, देखो यह मतवाली किसको बोला गया है कि नशे में चूर यानी कि मगन, अब मतलब अपनी धुन में जो कोयल को बोला गया है मतवाली। वह कोयल जो है ये दृश्य के कारण वह अपनी ही धुन में लगी रहती है, एक डाली से दूसरे डाली पर जाती है और सभी दिशा को महक देती है और उसका आवाज़ भी हर किसी को अच्छा लगता है और वह दृश्य इसी कारण से खिल उठता है। तो कूक डाली डाली पर एक जगह से दूसरे डाली पर जाती है और अपनी धुन में ही वह मगन रहती है। अजब समा दिखला देती है, सबका मन अपना लेती है। और यही जो दृश्य होता है वो अजब रहता है, अनोखा रहता है, सबके मन को भाने वाला रहता है और सबका मन, और यह इसी कारण सबका मन अपना लेती है। कौन? कोयल। तो कोयल की यह मधुरता और इसकी यह जो कूकू है एक डाली से दूसरे डाली पर जाना, तो यह सबका मन हर्षा लेती है। उसके बाद में देखो, बच्चों जब अपना मुंह खोलो तुम भी मीठी बोली बोलो, इससे कितने सुख पाओगे, सबके प्यारे बन जाओगे। तो देखो यह आपके लिए भी दिया गया है कि बच्चों जब भी तुम मुंह खोलोगे, जैसे कि कोयल का आवाज़ मधुर है, उसकी मधुरता ही सबको अपना लेती है, तो सबका मन हर्षा लेती है। तो यही मधुरता आप अपने बोली में ही रखो और जब भी आप अपना मुंह खोलोगे तो ऐसी ही मधुर आवाज़ निकालोगे और सबके साथ ऐसे ही अपनी मीठी बोली बोलोगे। तो जब भी मीठी बोली बोलो तुम इतने ही सुख पाओगे और जब भी तुम ऐसी मीठी बोली बोलोगे तो सबका मन अपना लेंगे और सभी लोग जो है वो आपके तरफ आकर्षित हो जाएंगे और आपको भी उतना ही स्नेह देंगे जितना दूसरे लोगों को देते हैं और आप उनके मन में आपके लिए भी एक अच्छी और प्रेम की भावना जाग उठेंगी और यही इससे सभी लोग आपको स्नेह करेंगे, स्नेह यानी कि प्रेम करेंगे। तो इससे कितनी सुख पाओगे और इसी कारण से आपको क्या होगा, बहुत सारा सुख मिलेगा। मतलब कि आप जब किसी से अच्छी बातें करोगे और दूसरे भी आपसे अच्छा बातें करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और इससे आपको सुख मिलेगा, सबके प्यारे बन जाओगे और इसी कारण से क्या हो जाएंगे कि हम सबके प्यारे बन जाएंगे। हमको सभी लोग प्यार करने लगेंगे, प्रेम करने लगेंगे। तो इस तरह थी कोयल की यह कविता। तो कोयल से हम लोगों को क्या सीखना चाहिए कि हम जब भी अपना मुंह खोलेंगे या फिर जब भी हम किसी से बातें करेंगे तो ऐसी ही मधुरता, ऐसी ही मीठापन अपने बोली में होना चाहिए। तो तब हमें सभी लोग क्या करेंगे, स्नेह करेंगे। तो यह थी आज की हमारी कविता। ओके स्टूडेंट्स।